Hello students, hope you all are fine with your parents. So today I Ritika ma'am, your English teacher is here to do some help in your studies. Students, आप लोगों को तो पता होगा कि कोरोना वायरस हमारी कंट्री में आ गया है और जिसकी वजह से हम स्कूल भी नहीं जा सकते एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर अस. सो यू नो नीड टू वरी फॉर दैट. इसलिए हमने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है जिसके थ्रू हम आपकी स्टडीज़ को कंप्लीट करा सकते हैं. एंड इन दिस ऑनलाइन सेशन आई विल एक्सप्लेन योर इंग्लिश MCB सेकेंड लेसन एंड नो नीड टू वरी, यू हैव टू डू नथिंग, ओनली just sit with your parents and whatever I will explain to you, just listen carefully. आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे. Hope you all are ready and excited for today's class. So let's begin our today's session. Before going to start, first we have to read the lesson name. So our lesson name is The Lark Nest. Means bird nest. Nest means तो सबको पता होगा, चिड़िया का जो घोंसला होता है, that means nest. Okay, और वो मैक्सिमम लोगों ने देखा भी होगा. So this story is about the lark nest. कि बर्ड अपने नेस्ट को कितनी बहुत ही डिफिकल्टी स्ट्रगल से अपने नेस्ट को बनाती है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या क्या करती है. A lark. The story started here. A lark had a nest in a wheat field. Lark means a bird has a nest in a wheat field. Wheat means गेहूं के फील्ड में उसका नेस्ट रहता है. Every day she left her two young ones and went out in search of food. Every day what she do? She go out for search of food. और किसे छोड़ के जाती थी? अपने two young ones. Two young ones means टू बेबीज को वो नेस्ट में छोड़ के जाती थी फॉर सर्च ऑफ फूड. एज द वीट राइपेंड, मदर लार्क बिकेम वरीड. जैसे जैसे उस वीट फील्ड में वीट राइपेंड होने लगे, राइपेंड मीन्स वीट क्या होने लगे, उसकी फसलें पकने लगी, तो क्या हो गई, मदर लार्क वरीड हो गई. वाई? उससे ये टेंशन हो गई कि अगर वीट पूरी राइप हो गई, इट मीन्स इस फील्ड का फार्मर आएगा और इस सारी वीट को वो क्या कर देगा, कट कर देगा. सो हमारी जो नेस्ट बनी है वो टूट जाएगी. मदर लार्क. नाउ दिस स्टेटमेंट इज स्पीकिंग बाय मदर लार्क. द व्हीट इज राइपनिंग. वेरी सून द फार्मर विल बी हियर. यू मस्ट बी वेरी केयरफुल. ऑब्जर्व एवरीथिंग दैट हैपेंस हियर एंड टेल मी एवरी वर्ड दैट यू हियर. इस लाइन का मतलब है कि मदर लार्क अपने बेबीज से ये बातें कह रही है कि ये जो व्हीट फील्ड है वो क्रॉप्स अब पूरी तरह से राइपेंड हो चुके हैं, यानी तैयार हो चुके हैं. फॉर व्हाट? फॉर कट. कटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं. एंड व्हाइल आई विल गो फॉर सर्च फॉर फूड, जब मैं फूड को सर्च करने जाऊंगी तो तुम लोगों को फार्मर्स की एवरी एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी पे ध्यान देना है कि वो क्या बातें बोल रहा है और वो कब इस फील्ड को कट करने वाला है, इस क्रॉप्स को. ओके. One day, while the mother lark was away, the farmer came to see his crop. एक दिन क्या हुआ? When the mother lark go away to search for food, उस दिन क्या हुआ? फार्मर आता है और अपनी फील्ड को जितने भी वीट, राइपेंड वीट थे, उन्हें वो देखता है. फार्मर. Raghu, our crop has ripened. Raghu is who? Farmer son. फार्मर का बेटा. वो अपने बेटे से बोलता है कि रघु, our crop has ripened. हमारा क्रॉप जो है, हमारी फसल जो है वो तैयार हो चुकी है. It is time to cut our grain. अब समय आ गया है कि हम अपने ग्रेन्स को कट कर दें. Go and tell our neighbors to come early in the morning tomorrow to help to reap it. अब उन दोनों ने क्या ठानी, उन लोगों ने क्या सोचा कि कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में हम अपने नेबर्स को बुलाएंगे ताकि वो हमारे वीट को कट करने में हमारी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे. तो इस लाइन में आप लोगों ने क्या देखा कि जो फार्मर है वो अपने नेबर्स पे डिपेंड हो जाता है, उन पे निर्भर हो जाता है कि जब उनके नेबर्स आएंगे तब वो वीट को, यानी उनके जो क्रॉप्स हैं, उन्हें वो कट करेंगे. रघु. Yes, father. Now Raghu is agreed by his father.
That evening when the mother lark came back, her babies looked scared. Now, अब उस शाम को मदर लार्क व्हेन शी केम बैक, जब वो आती है तो उसके बेबीज जो रहते हैं वो बहुत ही स्केयर्ड रहते हैं. स्केयर्ड मीन्स व्हाट? डरे हुए रहते हैं. वाई? क्योंकि उन्होंने फार्मर की सारी एक्टिविटीज को सुन लिया था. उन्हें पता था कि फार्मर्स नेक्स्ट मॉर्निंग सारे वीड्स को कट कर देगा. Baby lark. Chirp chirp, mother, the farmer is going to call his neighbors tomorrow. They will help him to cut his crop. Now, mother lark ने ऐसा अपने young one से बोला था कि तुम्हें farmers की सारी activities को observe करना है. Now it's time for baby lark. First baby ने बोला कि mom, farmer कल morning में आएंगे और वो अपने wheat crops को वो cut कर देंगे. Mother lark. Then there is plenty of time. Don't worry. Go to sleep. मदर लार्क ये बातें सुन के बिल्कुल भी टेंशन में नहीं. Why? Because मदर लार्क को पता था कि फार्मर जो है वो कल अपने वीट को कट नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि फार्मर अपने नेबर्स पे डिपेंड है और उसे पता था कि नेबर्स उसकी हेल्प करने नहीं आएंगे. बेबी लार्क 2. Why do you say so, mom? अब सेकेंड बेबी को कंफ्यूजन हुआ. उसने पूछा कि मॉम आपने ऐसा क्यों कहा. Mother lark. If the farmer wait for the neighbors to help him, there is no danger of the grain being harvested tomorrow. Mother lark को ये बात पता थी कि if farmer wait for their neighbors, अगर farmer अपने neighbors means what? Neighbors means हमारे पड़ोस में, means हमारे बगल में जो लोग रहते हैं उन्हें हम neighbors कहते हैं. और farmers अपने neighbors पे डिपेंड था और मदर लार्क को ये बात पता थी कि फार्मर अपने नेबर्स पे डिपेंड है और वो नेबर्स उसके वीट को कट करने के लिए नहीं आने वाले हैं. आफ्टर अ फ्यू डेज द फार्मर एंड हिज सन केम अगेन. दे फाउंड दैट द वीट वाज राइप एंड नथिंग हैड बीन डन. फिर कुछ देर बाद फार्मर्स और उसका बेटा यानी रघु हैज कम टू दैट फील्ड टू सी दैट द वीट हैज कट आर नॉट. उन्होंने क्या देखा वहां आके कि सारे वीट जो है वो राइपन हो चुके हैं बट वो कट नहीं हुए हैं. इट मीन्स उनके नेबर्स ने उनकी हेल्प नहीं की है. रघु. फादर, द नेबर्स हैव नॉट हार्वेस्टेड द ग्रेन. नाउ रघु ने बोला अपने फादर से कि फादर, नेबर्स ने तो हमारी हेल्प नहीं की है. फार्मर. देयर इज नॉट अ मोमेंट टू बी लॉस्ट. वी कैन नॉट डिपेंड आवर नेबर्स. अब फार्मर को ये बात समझ में आई थी कि अब अभी भी ऐसा कोई हमने मौका नहीं खोया है. हम अब अपने नेबर्स पर डिपेंड नहीं रहेंगे. वी मस्ट कॉल इन ऑल आवर रिलेटिव्स. अब हमें अपने सारे रिलेटिव्स को बुला लेना चाहिए फॉर आवर हेल्प. अब उसने क्या सोचा फार्मर ने कि नेबर्स ने हमारी हेल्प नहीं की तो क्या हुआ, हम अपने रिलेटिव्स को कॉल करेंगे और वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे. गो एंड इन्फॉर्म देम दैट वी विल हार्वेस्ट अवर ग्रेन टुमारो मॉर्निंग. वो रघु को इन्फॉर्म करता है कि गो एंड टेल ऑल आवर रिलेटिव्स दैट टुमारो मॉर्निंग आई विल हार्वेस्ट आवर क्रॉप्स. राम. यस फादर. दैट इवनिंग बेबी lark. Scared. Mother, we are in danger. Tomorrow the farmer will call his relative to harvest the grain. First baby क्या बोलता है? First baby on that time was scared. वो अपनी mom से बोलता है कि mom, next morning farmer call his relatives and next morning sure he will cut his crops. Mother lark. Do not let to frighten you, my dear. You will be safe tomorrow. मदर लार्क को ये बात पता थी कि उसके रिलेटिव्स भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाले हैं. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग उनके रिलेटिव्स को भी उनके क्रॉप्स कट करने हैं. सो हिज रिलेटिव्स आर आल्सो नॉट कमिंग टुमारो. सो नाउ माय लिटिल डियर बेबी, यू ऑल आर सेफ. मदर लार्क. Child, the relatives must be harvesting their own crops, but I want you to listen very carefully to what you hear the next time. Be sure to let me know everything. मदर लार्क अपने चाइल्ड से बोलती है कि इस बार तो हम लोग सेफ हैं, बट या इफ नेक्स्ट टाइम आई विल गो सर्च फॉर फूड, ऑन दैट टाइम यू विल ऑब्जर्व केयरफुली ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फार्मर. आप लोग फार्मर की सारी एक्टिविटीज बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करोगे एंड बी श्योर दैट व्हाट ही इज सेइंग ऑन दैट टाइम. बेबी लार्क टुगेदर. यस मदर मीन्स बोथ बेबी एग्रीड टू
her mother. When the farmer came the next day, he found his grain almost ready to fall to the ground. कुछ देर बाद farmers came back और उनको क्या देखते हैं अपनी फील्ड में कि all the wheats are ripened to fall on the ground. सारे wheats तैयार हैं कट होने के लिए. Farmer, the grain is ready to be cut. We cannot wait for our neighbors and relatives any longer. Now farmer realized that it's not time to wait for our neighbors and relatives. अब ये टाइम ऐसा नहीं है कि अब हम किसी पे डिपेंड रह सकते हैं. Now it's time to do work by ourselves. Raghu, go with Ram to the barn right now and sharpen our sickles. At dawn, we shall get to work and harvest the grain ourselves. Dawn में शाम होते होते हम अपने wheat को कट कर लेंगे. Harvest our crops. ये बात किसने डिसाइड कर ली थी? After realizing that when their neighbors and relatives are not helping, farmers ने ये बात डिसाइड कर ली थी और उसने ये बात ठान ली थी कि अपने क्रॉप्स को वो खुद ही हार्वेस्ट करेगा, कट करेगा. In the evening, when mother lark came and asked to the baby lark that what happened while she was not there, baby lark won, very worried. Chirp, 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 chirp. Mother, tomorrow morning the farmer and his son will harvest the crop themselves. Baby lark बोलता है, mother, tomorrow morning farmer will cut his crop by himself. Mother lark, children, it's time to be off. Now, अब हमारा समय अब खत्म यहाँ से. The farmer has learned his lesson. Farmer ने अपने lessons को learn कर लिया है. He has made up his mind to undertake the work himself. This time, the grain will surely be cut. We must move our nest. So, the mother lark moved her nest. The next morning, the farmer and his son cut his crops, sickles and harvested the wheat. So, by this story, हम क्या सीखते हैं? So, the moral of the story is we cannot depend on others. हमें दूसरों पे depend यानी निर्भर नहीं होना चाहिए. Always we have to do our work by ourselves only. Okay, so bye. Take care. Stay home. Stay safe.